जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं वीरजी मेघवंशी। डिस्टेंस एज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं खड़ा हूं बाबा भोलेनाथ के दरबार शिवखोड़ी में। जय भोलेनाथ, जय महादेव, शिव शंकर शंभो शंभो। अभी मैं प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हूं और यहाँ से अपनी यात्रा पर्ची बनवा रहा हूं। प्रवेश द्वार के बगल में ही यात्रा पर्ची काउंटर मौजूद है। वहाँ के आप परिवार के कोई भी एक सदस्य जाके अपने पूरे परिवार की यात्रा पर्ची बनवा सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि माँ वैष्णो देवी दरबार जाने के लिए सभी को लाइन में लगना पड़ता था यात्री पर्ची बनवाने के लिए। यहाँ पे सभी को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के कोई एक सदस्य जाके आप अपनी यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश से आए हुए कुछ साथी हैं, तो उनकी भी यात्रा पर्ची मैं अपने साथ बनवा रहा हूँ। यहाँ से अपने भोलेनाथ के दरबार में जाने के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरू होती है। और अगर आप पैदल से नहीं जा सकते तो आप यहाँ पे पिट्ठू, पालकी, घोड़े, खच्चर वगैरह कर सकते हो, जिसका प्रीपेड काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप ऐसी कोई भी सुविधा लेना चाहते हो तो यहाँ पे प्रीपेड काउंटर से ही लीजिएगा, बीच में से आप लेना प्रीफर मत कीजिएगा। इस रास्ते की लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास है। इस रास्ते में आपको खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें, पीने का शुद्ध पानी और टॉयलेट जैसी सुविधा आपको मिल जाएगी। शिवखोड़ी की प्राकृतिक गुफा संगड़ की पहाड़ियों में स्थित है, जिसे शिवालिक पर्वतमाला भी कहते हैं। पुरानी गुफा से भीतर जाने का रास्ता काफ़ी संकरा और टेढ़ा मेढ़ा है। वहाँ से खड़े होकर अथवा बैठकर ही निकला जा सकता है। लगभग 13 वर्ष पहले कोंकण रेलवे की तरफ से एक नई गुफा का निर्माण किया गया, जिससे श्रद्धालु किसी भी प्रकार से अंदर जा सकते हैं। श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड रणसुख की तरफ से पैदल ट्रैक पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पानी की व्यवस्था के साथ ही शौचालय भी बनाए गए हैं। गुफा की बाहर 5 मंजिला इमारत बनाकर कमरे बनाए गए हैं। इसके साथ ही लॉकर की भी व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ प्रतिवर्ष तकरीबन 2 लाख श्रद्धालु आते हैं, जिसके लिए पूरा इंतजाम किया होता है। तकरीबन 1 किलोमीटर का अंतर तय करने के बाद आपको यहाँ पे गणेशमुखी पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से आप गणेशमुखी पर्वत का नज़ारा देख सकते हो। जय गणेश देवाय नमः। गणेश जी के दर्शन करने के बाद मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। रास्ते में आपको ये छोटी छोटी नदियाँ और ऐसे पुल देखने को मिलेंगे। जय बोले हर हर महादेव। जो भी यात्री भवन की ओर जा रहे हैं प्रसाद लेके जाएं। श्राइन बोर्ड की लास्ट सुविधा प्रसाद की, अपना अपना मंदिर का प्रसाद ले और दर्शन के लिए आगे बढ़े। लास्ट प्रसाद है श्राइन बोर्ड वगैरह फ्री मिलेगा। मंदिर का एक छोटा सा शनिदेव का मंदिर भी यहाँ पे मौजूद है। भवन की ओर से लास्ट प्रसाद श्राइन बोर्ड का, अपना अपना मंदिर का प्रसाद ले और दर्शन के लिए आगे बढ़े। प्रसाद लास्ट मंदिर का प्रसाद लेके जाएं। जय बोले हर हर महादेव। तो शनिदेव के दर्शन करने के बाद अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
रास्ते में आपको इस तरह के रेस्ट पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आराम करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे एक भगवान राम जी का मंदिर भी बना हुआ है, तो अभी हम भगवान राम के दर्शन नहीं कर रहे, लौटते वक्त हम इस मंदिर में जरूर से दर्शन करेंगे। इस रास्ते का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और नयन रम्य है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ी, एक तरफ घाटी है, दूसरी ओर नदियाँ भी बह रही है। बहुत ही प्यारा सा नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर स्थित भगवान शिव के विश्व प्रसिद्ध धाम अमरनाथ से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, लेकिन यहाँ भगवान शिव का एक और प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है, जिसका नाम है शिवखोड़ी धाम। मान्यता है कि अगर इस मंदिर में भगवान के दर्शन किए तो आपका स्वर्ग जाना तय है। शिवखोड़ी एक ऐसी अलौकिक और अद्भुत गुफा है जिसमें भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वास करते हैं, और मान्यता यह भी है कि इस गुफा का रास्ता सीधा स्वर्गलोक की ओर जाता है, क्योंकि यहाँ स्वर्गलोक की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, और साथ ही इस गुफा का दूसरा छोर सीधा अमरनाथ गुफा की ओर निकलता है। इस गुफा में भगवान के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन होते हैं। भगवान शिव की इस गुफा का नाम शिवखोड़ी, जो कि जम्मू से करीब 90 किलोमीटर दूर है, जो जम्मू संभाग के रियासी जिले में स्थित है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई करीब 3.5 से 4 फीट के बीच है। इतनी ही नहीं, इस शिवलिंग के ऊपर अमृत की बूंदें यानी गंगा जल की बूंदें लगातार टपकती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार पहले इस शिवलिंग पर दूध की धारा लगातार गिरती थी, क्योंकि कामधेनु गाय के थन भी इस शिवलिंग के ऊपर ही बने हुए हैं। कथाओं के अनुसार इस शिव गुफा में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वास करते हैं, तो वही 33 करोड़ देवी देवता भी इस गुफा में वास करते हैं। जम्मू में स्थित श्री माता वैष्णो देवी के बाद दूसरे सबसे बड़ा धार्मिक स्थान श्री शिवखोड़ी धाम है। यहाँ पे भगवान शिव ने भस्मासुर को
भस्म किया था। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने भगवान शिव की आराधना कर उनको प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप शिव ने उसको मोह मांगा वर देते हुए कहा कि भस्मासुर जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिव से वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अहंकारी हो गया। उसने अहंकार में आकर शिव को ही भस्म करने की सोची और उसका पीछा करने लगा। भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए अपने परिवार के साथ इस गुफा में शरण ली। विष्णु भगवान ने शिव की ऐसी दशा देख तभी एक सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके पास में पहुंच गए। इतनी सुंदर मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और मोहिनी के प्रेम में पड़कर उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया, जिससे वह खुद ही भस्म हो गया। तब जाकर भगवान शिव उस गुफा से सीधा अमरनाथ गुफा की ओर रवाना हुए। यहाँ पे श्री लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर भी मौजूद है। यहाँ पे बाहर से दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। शिवखोड़ी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शिव यानी कि देवों के देव महादेव भगवान शंकर और दूसरा खोड़ी यानी कि गुफा। शिवखोड़ी गुफा की लंबाई वैसे तो आधा किलोमीटर है, लेकिन भक्तों को सिर्फ 150 मीटर तक ही जाने की अनुमति है। बड़ी मशक्कत करने के बाद भक्त भगवान शिव के दर्शन करते हैं। भगवान शिव के परिवार के साथ यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता भी निवास करते हैं और इस गुफा के अंदर से दो रास्ते निकलते हैं। कहते हैं कि एक रास्ता सीधा स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाता है और दूसरा रास्ता सीधा अमरनाथ गुफा की ओर जाता है। इन दोनों रास्तों पे थोड़ा आगे चलने पर ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होती है। शिवखोड़ी गुफा का बाकी हिस्सा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि दो साधु इस गुफा के अंदर गए थे। एक साधु बीच में से ही वापस आ गया और दूसरा साधु अभी तक वापस नहीं लौटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गुफा का आकार भगवान शिव के डमरू की तरह बना हुआ है। गुफा के दोनों सिरों पर काफ़ी चौड़ी जगह है, जबकि बीच में गुफा की चौड़ाई बहुत ही कम है। इसीलिए इस गुफा में जाने के लिए भक्तों को रेंग कर जाना पड़ता है। इस गुफा में ऐसे कई विशेषताएं हैं जो गुफा के अंदर देखी जा सकती हैं। सबसे पहले तो इस गुफा के अंदर जितनी भी प्रतिमा हैं वो सब पिंडी रूप में प्राकृतिक बनी हुई है। आप देखेंगे भगवान शिव और माँ पार्वती की 4 फुट ऊंची एक ऐसी प्राकृतिक पिंडी रूपी प्रतिमा बनी हुई है जिससे अर्धनारेश्वर का रूप दिया गया है, क्योंकि उसमें आधा शरीर शिव का है और आधा माँ पार्वती का है। ठीक पास में ही एक छोटा सा गौरी कुंड भी बना हुआ है, जिसमें हमेशा प्राकृतिक पानी भरा रहता है और पास में ही प्राकृतिक पिंडी रूप में 5 मुख वाले गणेश, कार्तिक और नंदी बने हुए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर ऊपर से प्राकृतिक पानी लगातार टपकता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ शिवलिंग के ऊपर दूध टपकता था, जो अब पानी के रूप में देखने को मिलता है। सालों ठीक गुफा के ऊपर भगवान विष्णु के चक्र का आकार भी बना हुआ है और साथ में शेषनाग भी बना हुआ है। इसी स्थान पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के भी पिंडी रूप में दर्शन होते हैं। और तो और इस गुफा के अंदर बहुत छोटी छोटी पिंडी में 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं के भी निवास स्थान मौजूद हैं।
जब आप मंदिर के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाते हो तब यहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक सीढ़ियों वाला रास्ता है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। इस सीढ़ियों से चढ़ के आप मंदिर की तरफ आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी वगैरह या फिर कोई दिक्कत है, सांस आने में दिक्कत हो रही है, तो कृपया आप सीढ़ियों से ना चढ़ते हुए सीधे रास्ते पे ही चले जाइए, तो वो आपको आसान रहेगा। फाइनली मैं पहुंच गया हूं मंदिर की बाहर की ओर। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। इनसाइड जो है मोबाइल कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो अभी मैं अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ यहाँ पे लॉकर में रख देता हूँ और महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ता हूँ। मिलते हैं कुछ देर बाद। देवाधिदेव महादेव के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे होंगे हमें यहाँ पे दर्शन में। दर्शन करने के बाद मन हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है और जैसे कि मानो जन्नत सी मिल गई हो। लौटते वक्त में अभी भगवान राम के दर्शन करने बाकी थे, तो अभी मैं भगवान राम के दर्शन के लिए राम मंदिर में आया हुआ हूँ।
अभी मैं रणसू गांव में आ गया हूं और यहाँ पे गांव में एक चंडी माँ का मंदिर भी मौजूद है। तो अभी चंडी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मध्य प्रदेश से आए हुए कुछ साथी भी मौजूद थे। उनको गांव देखने की बहुत तलब थी, तो हम थोड़ा सा गांव में घूमते हुए बस स्टैंड की ओर पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, शंभु शंभु। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जय महादेव जरूर लिखिएगा। और मेरे दी गई जानकारी में अगर कुछ गलती हो गई हो तो आपका छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और नेचर को क्लीन रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।